हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। हमने देखा था हम उसे यूज क्यों करते हैं, और हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं। द फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस करना है व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसे हम देखेंगे विद एग्जांपल के साथ। So let's start with this. हाँ जी, हमने देखना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। देखो, नाम से एक चीज क्लियर हो रही है। जैसे हम फंक्शंस को बनाते थे, हम उसमें कुछ पैरामीटर्स को पास करते थे, है ना। आर्ग्यूमेंट्स को क्या करते थे, हम पास करते थे। तो सेम एज इट इज ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, जैसे आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये एज सेम उसी की तरह वर्क करेगा। बट द डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ये अपने साथ कुछ पैरामीटर्स को भी पास करेगा, ठीक है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा जिन पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे अच्छे से। तो इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस अ कंस्ट्रक्टर, ये वो कंस्ट्रक्टर है दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स, जो क्या लेंगे, पैरामीटर्स को लेगा, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे ये क्या करेगा, साथ में पैरामीटर्स को भी लेगा, ठीक है। अब हमें इस चीज को पता है कि कंस्ट्रक्टर को हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, है ना। देखो, ये क्या करते हैं, हमें इट अलो इनिशियलाइजिंग मेंबर्स वेरिएबल डायरेक्टली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हमारा कंस्ट्रक्टर किस चीज में हेल्प करेगा, जब भी हमने किसी भी मेंबर वेरिएबल्स को क्या करना है, डायरेक्टली किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कराना है, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तभी, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल नहीं होंगे। ये हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही साथ ही क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स। देखो, अनलाइक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर्स। जो आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उन्हें हम एक्सप्लिसिटली जो है प्रोग्रामर उन्हें डिफाइन नहीं कर सकता, बट इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करते हैं। कैसे, यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इन द सेम क्लास, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब फॉर एग्जांपल आपने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ही बना दिए, ठीक है। आपने टोटल 3 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास का नेम है सेम एज इट इज आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि आपने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। नेम तो सबका सेम ही है, तो कैसे कर सकता है, या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या अनइक्वल पास कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में आपने 2 पैरामीटर पास कर दिए, नेक्स्ट में 3 पैरामीटर्स पास कर दिए, नेक्स्ट में 4 पैरामीटर पास कर दिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पैरामीटर्स है उनकी डेटा टाइप को डिफरेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इंट टाइप का हो गया, सेकंड फ्लोट का हो गया। रिमेंबर, कंस्ट्रक्टर की खुद की कोई डेटा टाइप नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं होती, बट जो उसके अंदर पैरामीटर्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, उनकी तो एक डेटा टाइप होती है ना, वो तो डिफाइन करेंगे कि हम किस तरह के डेटा को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, यहां से हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी आ जाएगा। द नेक्स्ट, नो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो, if only a parameterized constructor define, the compiler does not generate a default constructor automatically, you must define it yourself if needed। देखो, द नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव करता है आपकी कोड की क्लियरिटी को एंड एफिशिएंसी को। देखो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेक्स द कोड मोर कंसाइज एंड रीडेबल बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर सेपरेट सेटर मेथड्स आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके कोड को एफिशिएंट बनाता है, प्लस एक क्लियरिटी क्या करेगा, आपके कोड में रखेगा। सिंटैक्स देखो इसका कैसे है, ये आपका क्लास कीवर्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है, अब ये जो हम बना रहे हैं दिस इज योर क्लास, क्लास नेम यहाँ पे आपकी क्लास का नाम है। ये कर्ली ब्रेसेस बता रहा है कि नाउ अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पब्लिक, यहाँ पे मैंने देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास नेम सेम एज इट इज, जो क्लास का नेम होगा वही आपकी कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। एंड दिस इज योर पैरामीटर्स, यहाँ पे हमने देखो पैरामीटर्स को पास किया है, और यहाँ पे आपने डेटा टाइप भी डिफाइन करनी है कि जिस पैरामीटर को आप पास कर रहे हैं उसका क्या डेटा टाइप है, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दैट कि जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं समझने में, वो भी क्लियर हो जाएंगी।
देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा लिया है, क्लास कीवर्ड देन स्टूडेंट जो है आपकी क्लास का नेम है। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग नेम लिया है और एक एज वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। द नेक्स्ट इज पब्लिक, यहाँ पे दिस इज माई कीवर्ड पब्लिक जो डिफाइन कर रहा है कि जो आगे का डेटा है वो पब्लिक है, मीन्स वो क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है ना। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट स्ट्रिंग एन स्ट्रिंग ए। अब ये ध्यान से समझो, स्टूडेंट लिखा है इट मीन्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है ना, बिकॉज सेम नेम क्लास के है। और नेक्स्ट यहाँ पे पैरामीटर्स को पास किया मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। चलो जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिया था और एक एज वेरिएबल लिया था, जिनके अंदर मैंने वैल्यूज क्या डाल दी है, नेम के अंदर मैंने एन को पास कर दिया है एंड सेम एज के अंदर मैंने ए को डाल दिया है। अब एक वॉइड डिस्प्ले, दिस इज माय फंक्शन, ये मेरा मेंबर फंक्शन है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं है बिकॉज इसकी डेटा टाइप भी है और इसका क्लास के जैसा सेम नेम भी नहीं है। इसके अंदर मैं सी आउट करा रही हूँ, जो भी मैंने नेम और एज है उन दोनों को मैं एज इट इज प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, एज अ आउटपुट। अब यहाँ पे आपका वॉइड मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टूडेंट दिस इज योर क्लास नेम एंड S1 इज योर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ध्यान हो, मेंबर फंक्शन को हम डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं, बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वैल्यूज को पास कर दो। यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप से जा रहा है और सेकंड वन इज इंट, तो यहाँ पे आपने क्या एक नाम को पास कर दिया एंड सेकंड उसकी एज को पास कर दिया। सेम आपने एक S2 वो बनाया ऑब्जेक्ट जिसमें आप बॉब नाम पास कर रहे हैं और उसकी एज 18 हम ये पास कर रहे हैं, सिंपल। अब ये दोनों ही आपकी कहाँ नेम और एज में स्टोर हो जाएंगे। लास्टली मैं S1 ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को कॉल कर रही हूँ, मीन्स फर्स्ट टाइम मेरे पास ये प्रिंट होगा नेम LS, एज क्या जाएगी 17 एंड सेकंड S2 के साथ जब मैं डिस्प्ले को कॉल करती हूँ तो मेरे पास आएगा नेम बॉब एंड एज इज 18। आई होप ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।